हम धार्मिक सदाचरण वाले, पवित्र आचरण वाले ऐसे लीला का अनुकरण दिखाएं जिससे लोगों की भावनाएं पवित्र हो। अब जैसे बड़ा प्रयास करके रामानंद सागर जी ने रचा, तो आज भी जब देखो तो भाव में पवित्र दृश्य को दिखाने के लिए हमें पहले पवित्रता खुद में धारण करनी होगी। अगर हमारे पात्रों में, अभिनयकर्ताओं में पवित्रता नहीं रही तो फिर वो, अब जैसे गंगा जी का अभिनय करना है तो उसको पहले उपवास करके पवित्र होकर अपने भावों को पवित्र करना चाहिए, फिर अपने में गंगा की भावना करे, तब वो अभिनय करे। अगर अब शराब पिए, मांस खाए और सोचे कि हम शांतनु जी का, भीष्म जी का, गंगा जी का, इनका अभिनय करें तो कर ही नहीं पाएगा, उसमें वो बनावटीपना बना रहेगा। अब बहुत आप देखो है सब रोलों में, लेकिन जब राम जी बने तो ऐसा लगता है मेरे राम जी ही हैं, क्योंकि उन लोगों को वर्षों से साधना कराएंगे, खान पान, नियम, संयम सब, तो एक पवित्रता झलकती है, नहीं झलकती है। तो हमें लगता है कि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का अनुकरण करें तो पहले अभिनय करने वालों में संयम, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, नशाखोरी न करना, गंदे आदतें न करना, तो उनमें जब पवित्रता आएगी तब पवित्र अभिनय आकर्षणकारी बनेगा। और जिस समय रामानंद सागर की रामायण पहली बार चली थी तो सुनसान हो जाता था, साफ शांत, एकदम एरिया शांत, जो जहां आए आसपास टीवी है वो जरूर जा करके वहां हाथ जोड़कर देखना चाहता था कि मुझे एक बार देखने दीजिए। घरों में ताला लग जाता, लोग बैठकर शांति, मतलब एक बार तो धूम मच गई थी, नहीं मच गई थी, जो जहां है गाड़ी खड़ी करके पहले वो सीरियल देखेगा, इतना सुंदर। तो हमें लगता है अगर अभिनय करने वाले संयम में और पवित्र भाव में आकर के रोल में वैसे घुस करके रोल करें उसी भाव में, तो ज्यादा हमारे समाज को लाभ प्राप्त होगा। अब बड़ी हानि हो रही है कि ऐसे सीरियल दिए जाते हैं, ऐसी फिल्में दी जाती हैं जिनमें अश्लीलता परोसित, गंदी बातें। अब इससे क्या होगा, नए नए बच्चे और गंदी आदतों में प्रोत्साहन उनका होगा। ब्रह्मचर्य से जीवन बनता है। मान लो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए तो एक अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अब अभी नए बच्चा हैं और वीर्य नष्ट कर दिया तो न गृहस्थी लायक रहते हैं, न संसार के किसी कार्य में मन लगेगा, उदास, डिप्रेशन और नाना प्रकार की पीड़ाएं। तो अब ऐसे अभिनय ना दिखाए जाएं जिसमें संसार की वासनाएं बढ़े, गंदे आचरण बढ़े। ऐसे सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम हृदय से सपोर्ट करते हैं कि सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए। लोग सदग्रंथ पढ़ नहीं सकते, ज्यादा समय नहीं है कि वो ग्रंथ पढ़े, तो कम से कम छुट्टी में जितना समय मिला तो सीरियल देखे तो सदाचरण तो उनके अंदर आएंगे। बहुत अच्छा है जी। हमें जहाँ तक समझ आ रहा है, एक निर्देशक के लिए सबसे कठिन ये हो जाता है कि ऐसे किरदार मिलना जो मतलब जैसे आप कह रहे हो वैसी भावना से युक्त हो। नहीं, जब हम देखते हैं किसी फिल्म में कि ये शराब पी रहा है और उसी को हम देखें कि वो सद अनुकरण कर रहा है तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी। तो ये जरूर देखना चाहिए कि अभिनयकर्ता हमारी समाज में गंदे स्वरूप में तो प्रस्तुत नहीं हो चुका है। अगर वो गंदे स्वरूप में प्रस्तुत हो चुका है तो उसे परम पवित्र रूप देने में उपहास होगा। तो जरूरी नहीं है कि विश्व विख्यात अभिनय करता हो, जरूरी नहीं है। अगर वो पवित्र अभिनय कर ले और पवित्रता से करे तो उसकी अलग छाप बन सकती है। जैसे वो विश्वविख्यात हुआ है तो क्या कोई नया आदमी विश्वविख्यात नहीं हो सकता? हो सकता है। वो प्रयास करे, वो भगवान की आराधना करे, वो जिसका रोल करने जा रहा है उसका चिंतन करे, वो पावर देगा, वैसे अभिनय होगा।